महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। प्रत्येक व्यक्ति, सुहागिन महिला हो, कुंवारी लड़की हो, प्रत्येक छोटे बालक से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक यह कार्य जरूर से करें। भाग्य बदलेगा, पूरे साल भर आप सुख पाएंगे। 2024 महाशिवरात्रि में ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो आज से पहले नहीं बने थे। आप सभी को इन सरल से कार्यों को जरूर से करना है जो कि आपके सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। पति, बच्चे, पूरे परिवार को यह सुख प्रदान करने वाले होंगे और ग्रहों की दशा भी मजबूत करेंगे। इस बार प्रदोष का व्रत भी 8 मार्च 2024 को ही किया जाएगा और साथ ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी इसी दिन होगा। साथ ही शुक्रवार का पावन पवित्र दिन हो रहा है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप सभी जानते होंगे महाशिवरात्रि रात्रि और दिन जो है जिसका चमत्कारी है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को क्या करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वैवाहिक अड़चन हो रही हो, पति पत्नी में प्रेम नहीं हो या संतान सुख चाहते हैं, भले ही उसमें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, पुत्री प्राप्ति की इच्छा हो, या आप संतान की लंबी उम्र के लिए इन कार्यों को कर कर धन, संपदा, रोग मुक्ति का वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन माता पार्वती और महादेव की पूजा के लिए और उनके विवाह के लिए जाना जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं जो है महादेव का पूजन किया था हर कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्णा स्वरूप में जब मेरे श्री हरि विष्णु थे तब उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मेरे महादेव का पूजन किया था। तो ऐसे में आप सभी को सबसे पहला और सबसे सरल कार्य कौन सा करना है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन। पार्थिव शिवलिंग का पूजन स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने किया था जब उन्हें जो है संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो इस दिन आप सभी को संक्षिप्त स्वरूप में, छोटे स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर करना है। माटी के शिवलिंग बनाना है और उनका पूजन करना है। माता गौरी ने अखंड सौभाग्य के लिए, श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए माता गौरी और श्री महादेव का पूजन किया था, माँ गौरी का पूजन किया था, जिस कारण से श्री रामचंद्र जी उन्हें वर के रूप में प्राप्त हुए थे। तो आपको इस दिन विशेष माता पार्वती का और महादेव का पूजन करना है। आप सभी देखेंगे कि वैवाहिक अड़चन दूर हो रही है, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो रहा है। खास तौर पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन इस दिन विशेष फल की प्राप्ति में सहायक होता है। माटी के शिवलिंग बनाकर आप कहीं भी करें, घर पर करें, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, किसी पवित्र पेड़ के नीचे करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती ही हैं। तो सबसे पहला और सबसे सरल कार्य आप सभी को इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करना है। जिस विशेष इच्छा के तहत आप मन में कामना करते हुए कहेंगे ना, वह यकीन करिए तुरंत पूर्ण होगी। इसका शास्त्र प्रमाण मिलता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग जो है रामेश्वर में पूजन किया था। तो कुल मिलाकर शास्त्र वर्णन यही कहता है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के दिन लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। भले ही आप 4 पहर की पूजा करें, 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप साधारण सरल तरीके से सुबह पूजा करें और प्रदोष काल में पूजा कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है। सबसे पहला और सबसे सरल कार्य आपको यह करना है। आप इसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ा सकते हैं। साधारण सरल तरीके से जो आपसे बन पाए, अपनी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता अनुसार आप सभी प्रथम कार्य यह करेंगे। दूसरा, सुहाग की सामग्री समर्पित करने का कार्य किसको करना है? माता पार्वती को। माता पार्वती जो कि सबसे जो है बड़े सौभाग्य की देवी के स्वरूप में जाना जाता है और उनका विवाह का दिन है। तो आप सभी को अपने विवाह के लिए, पति बच्चों की लंबी आयु के लिए, पति बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार में सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए आवश्यक रूप से ग्रहों की दशा मेरे मजबूत हो, यह कहते हुए माता पार्वती का खूब सुंदर श्रृंगार करना है। उनके हाथों में मेहंदी लगाएं, उनको हल्दी समर्पित करें, हरी चूड़ियाँ उन्हें समर्पित करें, हरे वस्त्र उन्हें समर्पित करें। कुल मिलाकर आपको माता पार्वती को सुंदर भाव से सुसज्जित करना है। कुंवारी लड़की भी यह कार्य करे, सुहागिन महिला भी यह कार्य करे, पुरुष जन, लड़के इत्यादि भी यह कार्य करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका फल तत्काल आपको मिलना ही है। तो आप सभी को दूसरा कार्य आवश्यक रूप से माँ पार्वती का सुंदर श्रृंगार अपने हाथ से करना है। किसी मंदिर में जाकर करें, घर पर माँ प्रतिमा फोटो रूप में विराजमान है तो वहाँ पर करें, इसका फल अद्भुत है। साथ ही इस दिन आप सभी को सुहाग की सामग्री भी दान करनी है। सभी भक्तजनों को आवश्यक रूप से
कम स्वरूप में करें, ज़्यादा स्वरूप में करें, परंतु चूड़ियों का दान करें, मेहंदी का दान करें, थोड़ा सा हल्दी दान करें, सुहाग की सामग्री जो आपसे हो पाए किसी पंडिताइन को दान करें, सुहागिन महिला को दान करें। इच्छा आपकी है, आपकी स्वरूप में किस तरह से दान करना चाहते हैं, परंतु इस दिन आप सभी दान जरूर से कीजिएगा। इसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जितना संभव हो प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करेंगे। आप पूजन पाठन तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करेंगे ही। कोई व्यक्ति 4 पहर की पूजा करेगा, कोई जो है कम पूजा करेगा, किसी भी स्वरूप में ज़्यादा पूजा करेगा, परंतु करेगा जरूर। परंतु इस दिन आप सभी को पूजन आवश्यक रूप से करना ही है। जितना संभव हो मंत्र जाप करें। नमः शिवाय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आपको जाप करना है। यह कार्य भी करना है। साथ के साथ आप सभी को गठबंधन माता पार्वती और महादेव को जो है आवश्यक रूप से आपको मौली से गठबंधन करना है। जो भक्तजन नहीं जानते हैं उनके लिए विशेष यह जानकारी है कि आप सभी को 7 की संख्या में या 5 की संख्या में गठबंधन माता पार्वती का करना चाहिए। इसकी पूरी विधि क्या होती है मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाया है तो मुझे कहिएगा, मैं इसके कमेंट्स में उसे पिन कर दूंगी। आप उसमें पूरे गठबंधन की प्रक्रिया को देख सकते हैं। यह कार्य, यह उपाय सौभाग्य में वृद्धि करता है, पति बच्चों की लंबी आयु करता है और वैवाहिक अड़चन को भी दूर करता है। तो अभी तक आप गठबंधन नहीं करते हैं तो माता पार्वती और महादेव का गठबंधन इस दिन जरूर से कीजिएगा। यह भी सौभाग्य में वृद्धि करता है। महाशिवरात्रि के दिन आप महादेव से संबंधित सबसे सुंदर अमूल्य वस्तु जैसे कि रुद्राक्ष घर लेकर आएं। आप सभी उसे स्थापित करें अपने घर के मंदिर में। अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान नहीं है तो आप सभी श्री महादेव का प्रतिमा, फोटो, सुंदर आवरण स्वरूप जो है लाकर अपने घर के मंदिर में जरूर से स्थापित कीजिएगा। रुद्राक्ष से साथ साथ बेलपत्र का वृक्ष कहीं मंदिर के स्थल पर या अपने घर के जो है आपके स्थान है तो वहाँ बेलपत्र का वृक्ष रोपित कीजिएगा। आप सभी आवश्यक रूप से कहीं पर भी आपके घर पर गमला इत्यादि में भी घर के पीछे साइड कहा जाता है पूर्व दिशा की ओर आप सभी को बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, वह रोपित करना चाहिए। आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष की महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। संतान की भांति उसे पोषित करेंगे, उसमें नियमित रूप से दीप दान करेंगे, दूध जल इत्यादि समर्पित करेंगे तो महादेव खुशियों के भंडार भरेंगे। माँ पार्वती और महादेव के सुंदर स्वरूप में बेलपत्र का वृक्ष माना जाता है। जो भक्त जीवन काल में एक बार बेलपत्र वृक्ष रोपित करता है वह शिवलोक में स्थान प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। बेलपत्र वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी छाल, उसकी मिट्टी, उसकी लकड़ी, उसके बेलपत्र के जो पत्ती, उसके फल इत्यादि जो महादेव को समर्पित होते हैं या किसी भी शिव भक्त के काम में आते हैं तो उसका फल जो है आपकी भक्ति के संचार में भी आपको प्राप्त होता है। इतनी महिमा है बेलपत्र वृक्ष की। तो इस दिन अगर आपने अभी तक बेलपत्र वृक्ष रोपित नहीं कर रखा है तो आप सभी रोपित करें और इसकी जो है आप अपने आप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देखेंगे। मासिक शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि स्वरूप में है, सबसे बड़ी शिवरात्रि है। इस दिन अगर आपके घर पर शिव महापुराण नहीं है तो उसे लेकर आइए। शिव महापुराण के दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। पढ़ना, श्रवण करना तो इसका अपने आप में शब्दों में बयां कर पाना जो है कम है। इतनी महत्वता है, इतनी अधिक वर्णन कहे गए हैं। तो शिव महापुराण आपके घर पर नहीं है तो आप लेकर आइए। रुद्राक्ष घर पर लेकर आइए, गंगाजल घर पर लेकर आइए, भस्म लेकर आइए। यह सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर के मंदिर में होने वाली आवश्यक चीजें हैं, महादेव से जो संबंध रखती है। इस दिन डमरू घर पर लाकर रखें। रोज जो है डमरू का नाद करें अर्थात ध्वनि करें और घर की नकारात्मक ऊर्जाओं इससे नाश होती है और महादेव को आप साक्षात अपने घर के मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। इस दिन अगर आपसे संभव हो तो एक अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं। सुबह से लेकर देर रात्रि तक यह ज्योत जलती रहे तो आपके भाग्य जो है प्रबल हो जाएगा। सब संकट, सब कष्ट, सब पीड़ा का नाश होना ही है। तो आपको कोशिश करना है कि इन सरल से कार्यों को करना है। साथ ही महादेव प्रत्येक भक्त के अंदर ओमकार के रूप में विराजमान है। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की आप जो है इस दिन सेवा कर देते हैं, उसके खाना पानी, उसे रहने की व्यवस्था कर देते हैं, महादेव ने आपको देने योग्य बना रखा है
तो यकीन करिए आपके जीवन में कुछ आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, महादेव स्वयं आपके लिए राह खोलेंगे। तो आप सभी को यह उत्तम कार्य भी जरूर से करना है। महाशिवरात्रि का व्रत करे या न कर पाए, परंतु एक समय का भोजन किसी गरीब पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे देते हैं ना, तो आप देखेंगे आपका जीवन जो है बदल रहा है। महादेव खुशियों के भंडार आपके जीवन में निरंतर स्वरूप में भरते जा रहे हैं। तो आप इन कार्यों को कर कर आवश्यक रूप से आप अपने भाग्य को चमकाए। साथ ही अखंड ज्योत के स्वरूप में सुबह से लेकर देर रात्रि तक अगर शिव ज्योत आप अपने घर पर जलाना चाहते हैं, तो इस उत्तम कार्य को कर कर भी आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। महाशिवरात्रि का दिन साधारण नहीं है, यह अपने आप में अमृत के बूंद की तरह है। सबसे पावन पवित्र दिन इसे माना जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से आप सभी को कम से कम इन कार्यों को करने का प्रयत्न करें। इससे ज़्यादा तो भक्तजन कई स्वरूप में करते हैं, किसी न किसी तरह से करते हैं। आप देखेंगे कि इस दिन एक चमत्कारी रात्रि और दिन है। पूरा ब्रह्मांड नमः शिवाय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों से गूंज रहा है, जो कि अपने आप में अमृत के बूंद की तरह है। कोशिश करें, इससे पहले चैनल पर सब वीडियोज आ चुकी हैं जो कि महाशिवरात्रि से संबंधित है, उन्हें देखकर अपने जीवन को बहुत अधिक धन्य करें। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा।